तहरीक इंसाफ की जानिब से जो धरने की कॉल दी गई है और उन्होंने कहा कि फैसला कुन धरना होगा 24 नवंबर को होगा, उसमें क्या उसका आउटकम निकलेगा, क्या सूरत हाल होगी। और ये भी कहा गया कि बानी ने ये कहा है कि एक जुलूस अली अमीन गंडापुर भी लेकर निकलेंगे। तो फिर आने वाले दिनों में जो सियासी दर्जा हरारत है वो कितना बदल जाएगा, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है। और दूसरा, क्या इन हालात में कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन बचा है या गवर्नमेंट ने तहरीक इंसाफ को एंगेज करने के लिए, डायलॉग करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए क्या कोई शुरुआत कर रखी है या हालात वहीं के वहीं। ये दोबारा धरनों की बात और डेट भी, ये कोई फैसला कुन मरहले भी हैं सियासत में, या आपको लगता है कि अब स्टेटस को है, अब यही चलेगा और चलता रहेगा कुछ अरसा? आपका क्या रीडिंग है सर इस पर? द लेटेस्ट इज कि उन्होंने 24 नवंबर की कॉल दे दी है कि जी ये डू और डाई एहतजाज है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ, वो अगर ये बात कुछ अरसा पहले कहते, जब वो उनकी हुकूमत गिराई गई थी, तब कहते थे बिल्कुल ऐसा ही होना था। डू एंड डाई के लिए लोग निकलते बाहर, लोग निकले हैं बाहर उनके लिए। वो लॉन्ग मार्च हो, चाहे जो वज़ीराबाद में जाके अनफॉर्चुनेट वाक़े पे ख़त्म हुआ, या उनके सारे वो जलसे जो वो करते थे, आपने देखा लोग कितनी तादाद में आते थे। ठीक। लेकिन आपने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी 9 मई की उस लीडरशिप को जिन्होंने वो सब कुछ बर्पा किया था डिसोन करके। एक बात याद रखें, वोटर कभी नहीं निकलता है एहतजाज के लिए, वर्कर निकलते हैं। दुरुस्त। वर्कर निकलते हैं, किसी हद तक जाते हैं, हर हद तक जाते हैं। वो गए, आपने कहा ये तो हमारे लोग ही नहीं है। आप उन माओ बहनों से पूछें जो पेशियां भुगतने के लिए अदालतों में जाती हैं और बैन कर करके बददुआएं और गालियां देती हैं पीटीआई की लीडरशिप को। हकायक हैं ज़मीन में। जब आप वर्कर्स को, जो आपके लिए अपनी जान खतरे में डाल के एहतजाज के लिए निकलते हैं, डिसोन करेंगे, तो फिर क्या हुआ? अच्छा, आपने 2 दफ़ा एहतजाज की कॉल दी इस्लामाबाद में, ठीक, आपने 2 दफ़ा एहतजाज की कॉल दी लाहौर में, जलसा करेंगे आप, आए लोग। पंजाब जो किसी भी हुकूमत की माजी में हब होती है, 3-4 हुकूमतें बनाई पीपल्स पार्टी ने, भुट्टो साहब की हुकूमत समेत, चारों मरतबा पंजाब से अक्सरियत ली थी उन्होंने। ये बात ठीक है? दुरुस्त बात। नून लीग ने 3 दफ़ा हुकूमत बनाई, चौथी दफ़ा अब ये बनी हुई है। कहाँ से ली सीटें ज़्यादा? पंजाब से। लेकिन बीबी सभा के दौर में पंजाब से सिर्फ मेरा ख्याल 25 सीटें थी, तो कितना बड़ा हब था। वफाक में फिर भी उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, डिसोन किया उसको, वो आज तक पीपल्स पार्टी वो ब्लीड कर रही है उससे। तो कुछ ऐसी गलतियां हैं जो सरजद हुई हैं, जिसका नतीजा हमारे सामने है। तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है? ये मुस्तकबिल जो है ग्लोबल के साथ, यानी यूनिवर्स के साथ कितना अटैच्ड है, और इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो कितना इसके साथ लिंक्ड हैं। सईद काजी साहब बहुत बड़े तज्ज़ियाकार हैं, उनके पास चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि इन सारे मामलात का और ये जो सियासी डेडलॉक है, इसका वो क्या हल देख रहे हैं। यहाँ एक पल लगता है तो सियासी मंजरनामा बदल जाता है। अभी भी आपको लग रहा है कि कोई सियासी मंजरनामा बदलेगा, कोई हालात बदलेंगे, या यही चलेगा और इसी तरह ही यही कंटिन्यूटी रहेगी आपकी दानिश में? देखिए, हालात मुख्तलिफ परतों में होते हैं। हालात 2 किस्म के होते हैं। एक नीचे हालात हैं आवाम के, वो नहीं बदले बेपनाह सा हुआ। आखिरी दफ़ा वो बदले थे 68, 69 और 71 की गवर्नमेंट में, जब 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बना था और ह्यूमन राइट्स की बात हुई थी, या अगर आइन की आप शिकें पढ़ लें, आर्टिकल 3 पढ़ लें, 38D पढ़ लें, फ्राम दैट ऑन नीचे हालात वही हैं, ऊपर की दुनिया वही है महलाती साजिशों की। इक़्तिदार किसको, कभी आपने ये सोचा है कि तमाम ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के पढ़े हुए लोग जाके इक़्तिदार मुक़्तदर लोग हाथ दिखा रहे होते हैं, किस्मत का हाल पूछ रहे होते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता हमारे साथ कल क्या होगा। आपको हैरत होगी कि सदर रेगन जब किसी बड़ी समिट के लिए जाता था, तो कैलिफोर्निया में एक औरत थी जिसने कैनेडी की असैसिनेशन की प्रिडिक्शन की थी, तो उसको जाकर पूछता सी। तो ये क्यों है? वो इसलिए कि हमें ये नहीं पता कि कल मेरे साथ क्या होना है। तो ऊपर हालात बदलते हैं, आज किसी की किस्मत ऊपर है, किसी के नीचे है। अभी अमेरिका बहादुर फलां सदर बन जाएगा तो मुझे ज़मानत मिल जाएगी। बिल क्लिंटन अपनी किताब में लिखता है कि मेरे सदारती मुहाल खत से निकलने से पहले नवाज शरीफ को रिहा करो, परवेज़ मुशर्रफ
उसकी माई लाइफ किताब में उसने ये लिखा है, जो उसकी बायोग्राफी, तो वो उसको जहाज़ आता है वहाँ से, सऊदी अरब से आता है 747, तो बैठ के जाते हैं। तो इसलिए ये ऊपर धंधा चलता रहेगा और नीचे भी चलता रहेगा। पंजाब असम्बली तोड़ने से कुछ दिन पहले तहरीक इंसाफ का एक डेलीगेशन अपने मानने वाले एक पीर के पास गया और इमरान खान भी उन पीर को जानते भी थे और मुलाकात भी कोई थी। तो वो बताते हैं हमें, मिनिस्टर इमरान खान की कैबिनेट के मिनिस्टर ने बताया ये वाक़या। उन्होंने कहा कि पीर साहब आंखें बंद करके बैठ गए, तो उन्होंने जो मंजरकशी की तो उन्होंने कहा कि ये असम्बली ना तोड़िएगा। तो लेकिन हमने ये बात जो पीर को पता है वो खान रीड नहीं कर पा रहे, परवेज़ इलाही रीड कर पा रहे हैं, मोहनस रीड कर पा रहे हैं, लेकिन बाकी फवाद चौधरी रीड नहीं कर पा रहे। शाह महमूद कुरैशी ने तड़वाई असम्बली, फवाद चौधरी ने हमारे इंटरव्यू में कहा। देखिए 2-3 धंधे चल रहे हैं वतनी अजीज़, एक पीरों का, एक मोटिवेशनल स्पीकर्स का, ठीक है। शुक्र है कि ये धंधा भी था, वरना शायद उन्हें भी नौकरी ना मिलती। यानी ये तो ये इसलिए कि ये जब सोसाइटी मुनज़्ज़म ना हो, प्लान ना हो, एनार्की हो, इंतशार हो, मैशत में भी ये इंतशार की मैशत है, आप इंतशार को कंट्रोल नहीं कर सकते, इंतशार को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। तो पुर इंतशार समाज, पुर इंतशार मैशत, उसके ऊपर पुर इंतशार सियासत।